हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोग अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 14 नंबर चैप्टर देख रहे थे। 14 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 8 हम लोग कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग पार्ट 9 देखेंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, हर कन्फ्यूजन का सलूशन दिया जाएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हम लोग जो है वाट मीटर का टाइप देख रहे थे। ठीक है, तो आज चलिए आज हम लोग देखते हैं। हम लोग एक टाइप कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग वाट मीटर का दूसरा टाइप कवर करेंगे। ठीक है, एनर्जी मीटर भी हम लोग देख चुके थे। यहाँ से हम लोग जो टॉपिक है डाल दीजिए, इलीहू थॉमसन वाट आवर मीटर। ठीक है, तो देखिए क्या है। इस यंत्र में एक छोटी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे वाट घंटा कम्यूटेटर मीटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में दिया गया है। देखिए, यह यंत्र की संरचना चित्र में दर्शाई गई है। इसमें डीसी मोटर की क्षेत्र कुंडलियाँ लोड के श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है और उन्हें जो है देखिए और उन्हें करंट कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यंत्र के ऊपर कर देते हैं। देखिए, यंत्र के घर्षण द्वारा आर्मेचर की घूर्णन गति में उत्पन्न होने वाली कमी की क्षतिपूर्ति के लिए क्षेत्र कुंडलियों को के समीप जो है श्रेणी क्रम में एक फ्रिक्शन कैपेसिटी भी संयोजित की जाती है। डीसी मोटर के आर्मेचर को जिसे प्रेशर कॉइल कहते हैं जो है कम्यूटेटर के द्वारा लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखिए, प्रेशर कॉइल के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध मान वाला प्रतिरोधक भी संयोजित किया जाता है। जो है मोटर के शाफ्ट पर एक एल्युमिनियम धातु से बनी जो है वृत्ताकार डिस्क लगाई जाती है। इस डिस्क के दोनों ओर सी आकृति के दो अस्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। मोटर की शाफ्ट या स्पिंडल दो ज्वेल बेरिंग पर आलंबित होता है। स्पिंडल के ऊपरी सिरे से रिकॉर्डिंग प्रणाली जुड़ी होती है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए एक सिंबल, एक फिगर बनाया गया है। इसमें जो आपको दिखाया गया है इलीहू थॉमसन वाट घंटा मीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है गियर लगा हुआ है। यहाँ पे जो ये दोनों गियर से जुड़ा हुआ है, यह उच्च प्रतिरोध है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए घर्षण कंपनसेटिंग वाइंडिंग किया गया है। और ये जो है पावर सप्लाई है। ठीक है, और इधर से जो हम लोग लोड ले लेते हैं। ठीक है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ठीक है, और ये आपका पीसी है। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल है शायद, नहीं, ये जो है आपका मीटर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे जो है ये आपका डैम्पिंग चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से सी आकार का। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये जोएल बेरिंग है, और ऊपर में भी दिख रहा है ये भी जोएल बेरिंग है। ठीक है, इन सभी से मिल करके जो बना है यही हम लोग को बोलते हैं, इसी को इलीहू थॉमसन वाट घंटा मीटर। ठीक है, देखिए इसका वर्किंग मेथड क्या है, कार्यप्रणाली देखते हैं। देखिए, इस यंत्र का विक्षेपण टॉर्क क्षेत्र कुंडलियों में से गुजरने वाली लोड धारा तथा आर्मेचर वाइंडिंग के सिरों पर विद्यमान विभवांतर के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रेक्षण समय अंतराल के मोटर के शाफ्ट के द्वारा पूर्ण किए गए घूर्णन की संख्या वाट घंटा व्यक्त करती है। परंतु
यंत्र की रिकॉर्डिंग प्रणाली किलोवाट घंटा जो है मात्रक में विद्युत शक्ति की खपत रिकॉर्ड करती है। ठीक है, यंत्र में जो है यंत्र में प्रयोग किए गए सी आकृति वाले अस्थायी विद्युत चुंबकों में से पहला ड्राइविंग चुंबक तथा दूसरा ब्रेकिंग चुंबक की भांति कार्य करता है। ठीक है, इसकी स्पेशलाइजेशन देख लेते हैं, विशेषताएं क्या है। तो देखिए इसमें जो 2 पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, यह यंत्र केवल डीसी परिपथों की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए बनाया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, यंत्र का प्रारंभिक टॉर्क उच्च होता है जिसके कारण यह यथार्थ पाठ्यांक उपलब्ध कराता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका, प्रेरण सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है प्रेरण सिद्धांत के आधार पर किस तरीके से करता है काम, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होने के कारण इन यंत्रों का उपयोग केवल एसी परिपथों में ही किया जा सकता है। यह यंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, देखिए क्या है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, सिंगल फेज एनर्जी मीटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए यह सिंगल फेज एसी स्रोत पर कार्य करने वाला यंत्र है। इसमें यू आकृति का एक विद्युत चुंबक M1 होता है जिसे प्रेशर कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। प्रेशर कॉइल महीन इनामिल्ड तांबे के तार से अधिक लपेट लगाकर तैयार की जाती है और इसे स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसलिए इस विद्युत चुंबक को सॉफ्ट चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे दूसरा जो है आपका दूसरा विद्युत चुंबक M2 होता है जो ई आकृति का होता है जिसे करंट कॉइल से उससे उत्तेजित किया जाता है। करंट कॉइल मोटे एनामिल तांबे के तार से कम लपेटों तैयार की जाती है। इसलिए इस विद्युत चुंबक को सीरीज चुंबक भी कहते हैं। ठीक है, दोनों चुंबकों के बीच एल्युमिनियम धातु के बने एक वृत्ताकार डिस्क होती है जो 2 ज्वेल बेरिंग पर आलंबित स्पिंडल पर जुड़ी होती है। ठीक है, डिस्क पर एक और सी आकृति का एक अस्थाई चुंबक लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसमें देखिए जो ब्रेकिंग चुंबक की भांति कार्य करता है। यंत्र का संयोजन चित्र के अनुसार किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, एक फिगर जो आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका इंडक्शन टाइप सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर एक वार्म गियर लगा होता है। ठीक है, और इसके साइड में ये कनेक्ट है उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिंग यंत्रवली। ठीक है, और यहाँ पे जो एक होता है उसे हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कॉइल, और यहाँ पे जो डिस्क होता है इसे हम लोग एल्यूमिनियम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, और इधर ये अस्थाई चुंबक होता है, और नीचे में जो एक होता है इसे हम लोग करंट कॉइल बोलते हैं। ठीक है, करंट कॉइल होता है। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे नीचे में 1-2 पॉइंट यहाँ से निकल जाता है, इसे हम लोग लोड के लिए दे देते हैं। और इधर साइड से जो 2 पॉइंट निकल के आ रहा है उसे हम लोग सप्लाई के लिए, मतलब मेन सप्लाई इनपुट के लिए ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक अर्थिंग का भी पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपका लोड टर्मिनल दिखाया गया है, यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपका सिंगल फेज एनर्जी मीटर दिखाई देती है। ठीक है, देखिए इसका कार्य प्रणाली, वर्किंग मेथड क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए जब यंत्र को एसी स्रोत तथा लोड के मध्य संयोजित किया जाता है तो करंट कॉइल लोड धारा के अनुक्रमानुपाती तथा प्रेशर कॉइल स्रोत वोल्टेज के अनुक्रमानुपाती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। एल्युमिनियम डिस्क में उत्पन्न एडी करंट तथा उक्त चुंबकीय क्षेत्रों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप डिस्क में टॉर्क विकसित हो जाता है और वह घूर्णन करने लगती है। डिस्क की घूर्णन गति लोड धारा पर निर्भर करती है। डिस्क एवं उसके साथ जुड़े संकेतक के घूर्णनों की संख्या रिकॉर्ड करने के लिए संकेतक के ऊपरी सिरे पर रिकॉर्डिंग प्रणाली जुड़ी होती है। ठीक है, आजकल अधिकांश यंत्रों में
संख्यात्मक रिकॉर्डिंग प्रणाली प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए 1 किलोवाट घंटा यानी कि KWH में दिखाया जाता है उसका शॉर्ट फॉर्म के लिए यंत्र की डिस्क द्वारा उत्पन्न किए गए चक्रों की संख्या यंत्र नियंत्रित जो है नियतांक कहलाती है और यह नियतांक यंत्र के होल पर अंकित रहता है। ठीक है, देखिए 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है चक्ति द्वारा पूर्ण किए गए चक्कर बाई यंत्र नियतांक। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है, यह यंत्र केवल सिंगल फेज एसी परिपथों की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। देखिए यंत्र के पावर फैक्टर के समंजन के लिए संट चुंबक पर जो है सेडिंग रिंग भी प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, अब देखिए पहला तो हम लोग देख चुके थे सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, अब जो है ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे दूसरा 3 फेज एनर्जी मीटर। ठीक है, तो देखिए 3 फेज एसी परिपथों में विद्युत शक्ति की खपत मापने के लिए निम्न दो प्रकार के यंत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला देखिए 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर। देखिए 3 फेज 3 वायर एनर्जी मीटर होता है, जो वो किस तरीके से होता है देख लीजिए। इस यंत्र जो है यह यंत्र 3 फेज संतुलित लोड वाले एसी परिपथों में विद्युत शक्ति की खपत किलोवाट घंटा मात्रक में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर्स को संयुक्त कर दिया जाता है। इसमें 2 करंट कॉइल तथा 2 प्रेशर कॉइल प्रयोग की जाती है, परंतु एल्युमिनियम स्पिंडल टूटा हुआ यानी कि ब्रेकिंग चुंबक तथा जो है रिकॉर्डिंग प्रणाली एकल ही जो है रखी जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका स्पिंडल है और यहाँ पे जो है आपका गियर की ट्रेन है। ठीक है, अलग अलग गियर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका प्रेशर कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल जिसको प्रेशर कॉइल इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और जो आपका इधर साइड में जो आपको दिख रहा है ये करंट कॉइल है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको करंट कॉइल देखने को मिल जाएगी। और जो यहाँ पे जो सी टाइप दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं टूटा हुआ चुंबक। ठीक है, और जो है यहाँ पे देखिए हम लोग RYB इस तरीके से लोड हम लोग इसमें देते हैं ये जो है, और इधर में हम लोग RYB का जो है सप्लाई इनपुट देते हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये वाला बड़ा सा, इसे हम लोग एल्युमिनियम डिस्क बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एल्युमिनियम डिस्क। ये कौन सा मीटर है आपका, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये है 3 फेज 3 तार एनर्जी मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका वर्किंग मेथड, देखते हैं कार्यप्रणाली क्या है इसका। देखिए यंत्र की डिस्क की घूर्णन गति दोनों करंट कॉइल में से प्रवाहित होने वाले लोड धारा पर निर्भर करती है। यंत्र की प्रेशर कॉइल फेज 2 फेज संयोजित होती है और एक फेज उभयनिष्ठ रखा जाता है। ठीक है, उभयनिष्ठ रखा जाता है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, जो है इसी का जो है एक और होता है 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर। ठीक है, इसमें विथ न्यूट्रल हो जाता है, RYB विथ न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसलिए 3 फेज 4 तार एनर्जी मीटर इसको कहते हैं। ठीक है, देखिए इस यंत्र में 3 स्वतंत्र सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं। तीनों यंत्रों में पृथक करंट कॉइल प्रेशर कॉइल होती है, परंतु एल्युमिनियम डिस्क स्पिंडल तथा स्थायी चुंबक एक एक भी प्रयोग किए जा सकते हैं तथा 3 अलग अलग डिस्क तथा टूटे हुए चुंबकों के लिए एक उभयनिष्ठ स्पिंडल भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए इसका कार्यप्रणाली क्या है, यहाँ पे वर्किंग मेथड दिया गया है, देख लीजिए क्या है। यंत्र की तीनों डिस्कों में उत्पन्न हुआ टॉर्क स्पिंडल को घुमाता है और स्पिंडल से जुड़ी रिकॉर्डिंग प्रणाली तीनों फेजों की कुल विद्युत शक्ति खपत को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, इस यंत्र का उपयोग
असंतुलित लोड वाले एसी परिपथों में जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका 3 फेज विथ न्यूट्रल के साथ है, 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर। यहाँ पे देख लीजिए गियर की ट्रेन दिखाई गई है, और जो है यहाँ पे अस्थायी चुंबक लगा हुआ है, और ये जो है आपका एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है बड़ा सा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें करंट कॉइल, पोटेंशियल प्रेशर कॉइल, और फिर एक और एल्युमिनियम डिस्क, और उसी तरीके से जो है आपका चुंबक लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और न्यूट्रल यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, ये आपका 3 फेज 4 वायर एनर्जी मीटर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये आपका 3 नंबर पॉइंट का है, आपका डिस्प्ले के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो आपका डिस्प्ले के आधार पर जो होता है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्ले। ठीक है, देखिए डिस्प्ले के आधार पर एनर्जी मीटर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। एक होता है आपका एनालॉग एनर्जी मीटर। ठीक है, जो है एनालॉग एनर्जी मीटर होते हैं, और एक होता है आपका डिजिटल एनर्जी मीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग एनालॉग एनर्जी मीटर को देख लेते हैं। तो एनालॉग एनर्जी मीटर जो होता है गाइस, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एनालॉग एनर्जी मीटर रीडिंग डालिए। देखिए जिस एनर्जी मीटर में ऊर्जा का पाठ्यांक एनालॉग रूप में दर्शाया जाता है उसे एनालॉग एनर्जी मीटर कहते हैं। इस प्रकार के एनर्जी मीटर में 5 छोटे छोटे मीटर होते हैं जो कि घूर्णन डिस्क के से आंतरिक रूप से संयोजित होते हैं, जिसके गुणांक क्रमांक जो है 1, 10, 100, 1000 और 10,000 फिर के है, उस पर फिर 000 और ऐड करके KWH हो जाता है। ठीक है, नहीं सॉरी 10,000 KWH होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एनर्जी मीटर में ऊर्जा के व्यय का समाकलन किया जाता है। ऊर्जा व्यय को डिस्क के परिक्रमण के अनुसार सुई द्वारा विभिन्न मीटरों में जो है इंगित किया जाता है। चित्र में एक एनालॉग एनर्जी मीटर को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए एनालॉग एनर्जी मीटर किस टाइप का दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ये आपका जर्नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है। यहाँ पे ये इसका जो है रीडिंग यहाँ दिया गया है 13% दिखा रहा है। ये जो है आपका किलोवाट घंटा दिखाता है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे एक लाइट होता है जो आपको जो है ब्लिंक करते रहता है, जिससे पता चलता है कि इंडिकेटिंग रहता है, जो है इंडिकेशन रहता है लाइट आया कि नहीं आया। और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है कितना कितना किलोवाट आवर यूज हुआ, उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका एनालॉग एनर्जी मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हम लोगों का जो अगला टॉपिक है ये है डिजिटल एनर्जी मीटर। ठीक है, जो अभी हम लोगों के यहाँ यूज हो रहा है। पहले जो होता था वो जो था प्रीपेड था। ठीक है, अब पोस्ट पेड आ गया है। ठीक है, पहले उसमें पेमेंट कीजिए, उसके बाद जो है पहले जब था वो पोस्ट पेड था, प्रीपेड हो गया। ठीक है, अब जो है उसमें पहले रिचार्ज कीजिए, फिर उसके बाद उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हम लोग जो है डिजिटल एनर्जी मीटर जो है कल हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी आप लोगों को क्लास कराएंगे, MCQ कराएंगे, उसका जो है PDF आपको वहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिस मान लीजिए कोई वीडियो आप नहीं देख पाते हैं तो उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप जाकर के वहाँ से अपना क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।